दादा आज रात के वचन बर धन्यवाद। हमन आप संग सहमत होवत हन कि पवित्र आत्मा के फल बड़कन जरूरी है और आप अपन वचन में बड़कन स्पष्ट रूप ले कहे हो कि लोग मन हमन ला फल से जानही। तेकर सेती हमन आप संग काम करेल चाहत हन, पूर्ण विकसित होए बर अउ पवित्र आत्मा के फल के क्षेत्र में बढ़े बर। एकर बर धन्यवाद यीशु के नाम में। परमेश्वर हमन ला आत्मिक वरदान देथे अलग अलग चीज ला बुला के। जैसे कि मैं हाँ कह रहे हो, मोला लगते हर बरस अपन तुलना कोनो इंसान ले झन करो कि ओकर करा कौन से आत्मिक वरदान है। हो सकते आपके वरदान ज़्यादा प्रबल होए या उन्नत होए या एक तरीका ले लोक प्रसिद्ध वरदान होए। फिर परमेश्वर अपन इच्छानुसार हमन ला वही आत्मिक वरदान देथे और हमन ला अपन जीवन में खाली यही बात के ध्यान रखना है कि हमन ला परमेश्वर के इच्छा ला पूरा करना है। हमन ला कभो भी कोनो दूसर के अनुसार नहीं बनना है। हमन ला वही बनना है जे ऊ चाहत है कि हमन बनन। परमेश्वर हमन ला सबो आत्मिक वरदान देथे। दुखद रूप ले हमन घलोक लोग मन के जैसे बड़ प्रभावित हो जाथन। फिर हमन पूरा रीति ले आत्मिक फल नहीं जांचथन। मती 12 में बाइबल हमन ला कहथे, ते ओला ओकर फल ले जानहु, यदि पेड़ बने हैं तो फल घलोक बने होही, यदि खराब या रोगग्रस्त है तो खराब फल लाही। उत्पत्ति के शुरू में आदम और हवा ले परमेश्वर हा कही इसकी बाइबल में लिखे है, कही फलवंत होए और बड़कन हो जाओ। नहीं घा फलवंत हो बड़ गुना हो जाओ, बी फ्रूटफुल और मल्टीप्लाई नाव के एक ठन श्रृंखला करे रहे हों। मोला लगते ज़्यादातर हमन वो चीज़ ला करे में व्यस्त रहतन जो फलदायी नहीं होते। फिर जीवन के अंत में सोचतन काश ओहा चीज़ नहीं करे होती। सच में बड़कन जरूरी रहीस जे हा ओहा कभो नहीं करिस। और मैं आपसे कह सकता हूँ कि परमेश्वर माँ बढ़ाओ और एक ठन ऐसे मसीही बनाओ जेकर उपयोग वो कोनो के जीवन में कर सके। एक ठन ऐसे बात है जे खाली परमेश्वर बर सबले ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हमारा बर घलो के काबर कि यदि हमन नहीं है जे परमेश्वर की इच्छा है तो हमन असंतुष्ट हो अपरिपूर्ण रहूं। बाइबल पवित्र आत्मा के फल के बारे में बतावत है। यदि आप एक ठन मसीह हो तो आप में पवित्र आत्मा के फल है। यदि आप मसीही नहीं हो तो आप इस सभा के अंत में ये निर्णय ले सकते हो। यदि आप टीवी ऊपर देखत हो और मसीही नो है, आप अपन जीवन मसीह ला समर्पित करे चाहत हो, स्क्रीन ऊपर देगे नंबर ऊपर फ़ोन कर सकते हो और कोनो आप संग प्रार्थना करके खुश हो ही और मसीही बना के। ऐसे कोनो नो है जे परमेश्वर संग सही नहीं हो सकते। कोनो भी गहरा गड्ढा नो है जिसमें वो नीचे पहुँच के आप ला बाहर ना निकाल सके। कोनो भी चाहे कतेक ज़्यादा गलती करे, अब भी देर नो हो है कोनो ला दोबारा शुरुआत करे में। परमेश्वर आपसे माया करते, आपके जीवन पर होकर एक ठन बहुत अद्भुत योजना है। मसीह ला ग्रहण करे के बाद बढ़े बर आप ला बाकी के सबो जीवन परमेश्वर संग मिल के काम करेल होही। बाइबल हमन ला कहथे कि एक ठन बालक के समान बनाओ ना कि मूर्ख बनाओ। पवित्र आत्मा के सबो फल माया ले आथे। तेकर सेती आप माया के बारे में कभो भी नहीं सीखे हो तो आप बाकी के चीज मन ला घलोक सीखना भूल जाते हो। जैसे मैं आज कहे हूँ यदि आप सीख ले कि माया में कैसे चले जाए तो आनंद मिल ही। आप ला कहे तो फिर नहीं है पता नहीं मोर आनंद कहाँ गे है, अपन आनंद पाए बर मैं का करूँ। आप माया में चलो, लोग मन संग बने रहो, अपन आप के मन अपन आप से हटाओ, खुद के अपेक्षा दूसरे के बारे में सोचो। परमेश्वर आपके देखभाल कर ही ये अद्भुत तरीका ले आपकी जरूरत ला पूरा कर ही। भाई आप ला अतका खुशी मिली कि आप एला संभाल नहीं पाओ। आमीन। संयम बड़ जरूरी है काबर की यदि आपका संयम नो है में से कुछ भी आपके जीवन में काम नहीं कर पाए। यदि मोर में संयम नहीं होतीस तो मोर में अतका धैर्य नहीं होतीस। तो सच है कि सबो एक संग मिल के काम करते और एक दूसर ला प्रभावित करते। आज रात में आप ला धैर्य और शांति के बारे में सिखाऊं। शांति बड़ जरूरी है। यदि आप में शांति नो है तो जिए के कोनो फायदा नहीं। शैतान 30 ठन बात ला पता करी हमन ला निराश करे बर, उ हमन ला प्रवृत्त करथे निराश करे बर, निराश रहे बर हमर से ज़्यादा जानथे। हमन ला कौन से बात तंग करथे कि हमर बटन दबाथे और तेकर सेती हमन ला सीखल चाही खुद ला बने जाने बर। यदि आप जानथो कि जब आप जल्दबाजी में होथो तो आप अपन शांति ला पूरा हरा देथो और बेचैन हो जाथो, तेकर सेती उस चीज़ ला सुधारे बर आप ला
सुबह जल्दी उठेल हो ही ताकि आपला जल्दबाजी ना करेल पड़े, एला सुधारना आसान है। का आप ई जवाब ले खुश नहीं हो? मैं बड़ कष्ट में रहूं अपन जीवन में लंबा समय तक। मैं ऐसे घर में बड़े हूँ जे झगड़ा और उत्पात ले भरे हुए रहीस, और बहसबाजी और कलह और पागलपन और लड़ाई ले भरे हुए, और जे वातावरण में मैं रहत रहूं कोनो शांति नहीं रहीस। फिर परमेश्वर मोला ऐसे पति दिस जे बड़ शांति प्रिय रहीस, और मोर जीवन में ऐसे समय रही जब ओकर शांति मोर ऊपर गंभीरता ले बढ़ गिस, काबर कि मैं चाहत रहूं मोर ऊपर आके बिगड़े। मोला लगिस कि ओला मोर परवाह नो है। फिर सच में ओहा अपन बोझ ला परमेश्वर ऊपर डाल के वो चीज में ला संभाल पात रहीस। ओहा परमेश्वर ऊपर डालेल सीख ले रहीस। फिर ओकर शांतिपूर्ण संगति समानता, ओकर धैर्य मोर बर एक ठन आदर्श बन गिस, और ऐसे बन गिस कि जे मैं अपन जीवन में चाहत रहूं। ओहा हर समय मोला कोनो प्रचार नहीं करिस, फिर उ मोर बर खुद प्रचार बन गिस। जब आप अपन व्यवसाय के जगह में जाहूं, यदि आप अपन व्यवसाय के जगह ऊपर जाहूं जे अपेक्षाकृत ऐसे बेचैन कर दे वाले लोग मन से भरे हुए हैं, जेकर जीवन में बेचैनी और निराशा और झगड़ा हवे, तो हो सकते उहे में दिलचस्पी जन लेवे कि आप ओमन ला टेप देत हो या संदेश की किताब। फिर मैं आप ला बतावत हूँ बात, आप ओकर बर एक ठन बने उदाहरण बन के शुरुआत कर सकते हो। भाई आप ऐसे परिस्थिति में शांतपूर्ण रह सकते हो जहाँ कोनो भी शांत नहीं रह पाते। आप ऐसे परिस्थिति में शांत रह सकते हो जहाँ कोनो भी समझदार इंसान ये कहे कि नाराज हो जाओ, फिर भी आप शांत बने रह सकते हो। और जब आप ऐसे घाव करते हो तो तेकर से नहीं कि लोग मन हमन ला सही चीज करत होए देखे जो मतलब प्रभावित करे, तेकर से नहीं कि हमन जे सही चीज करथन और हमारे जीवन में जीत लाथे। फिर हमन ऐसे घाव दिन प्रतिदिन और हफ्ता दर हफ्ता, महीना दर महीना, साल दर साल करथन। का आप जानते हो सामान्य रूप ले हमन कोनो के जीवन में लंबा समय बर निवेश करे में रुचि नहीं रखथन। हमन चाहथन कि दो प्रार्थना करके हर एक के जीवन बदल जाए। यदि आप खाली अतका जान जाओगे दुनिया में जाके पवित्र आत्मा के फल में कैसे चले जाए, तो परमेश्वर आपला लोग मन के जीवन में बड़ आश्चर्यजनक तरीका ले इस्तेमाल करी। काबर के ऐसे न है जिला कोनो भी साधारण इंसान करे। कतेक भी बने इंसान काबर नहीं हो, कतेक बने व्यक्तित्व संग जन्मे रहो, यदि आप संग परमेश्वर ना हो तो आप गिर जाऊं। ऐसा करे में आपके मदद करे बर आपला एक बात बतावा था। यह हर एक जन बर आशा है कि 30 बरस पहली एक ठन मसीह होए के बावजूद मोर में एमे कुछ भी नहीं रहीस। मैं ऐसे घर में पले हूँ जो मानसिक अशांति ले भरे हुए रहीस। मैं बेचैनी सीखे हूँ, चीज मन के प्रतिक्रिया नाराजगी में और कड़वाहट में करना सीखे हूँ, और चीखत होए और चिल्लात होए करेल सीखे हूँ। मोर इच्छा पूरा ना होए तो गुस्सा करत होए करेल सीखे हूँ। मोला यही सिखाए गिरीस और मैं वही सीखे रहे पे पवित्र आत्मा हमन ला जीवन जिए के नवा तरीका सिखायल चाहत है। मैं कह आत्मा हमन ला जीवन जिए के नवा तरीका सिखायल चाहत है। ईमानदार बनो। कतेक जन अपन रोज के जीवन में ज्यादा शांति पाल चाहत है। अब आप देखो हमन ऐसे चाहत हन कि हमर हालात बदल जाए। यदि आप बदल जाओ, यदि बदल जाओ, मोर करा बने नौकरी होती, यदि मोर ट्रैफिक में ड्राइव नहीं करल पड़ती, यदि दुनिया ऐसे नहीं होती, और यदि अर्थव्यवस्था का बुरा नहीं होती, फिर एटा भी बदतर हो सकते। परमेश्वर हालात ला बदले में अतेक दिलचस्पी नहीं रखती जतका आप ला बदले में। ओह, मैं कहा परमेश्वर हालात ला बदले में दिलचस्पी नहीं रखी जतका आप ला बदले में। आपके परिस्थिति है जेकर ऊपर एकर अभ्यास कर सकथो। और मैं सच कहता हूँ ऐसे नो है कि हमार हालात हमन ला निराश करते। ऐसे नो है, हमन जानथन कि एकर प्रतिक्रिया कैसे करे जाए उचित रीति ले। मैं जीवन के बड़ अकन समय परेशान रह के बेकार कर डारे। फिर अब मोर लक्ष्य है शांतिपूर्ण होए के।
एक से ज़्यादा मैं नहीं चाहता हूँ। शैतान बोला परेशान करे के कोशिश करे और उस सबो बात में मैं शांत रहे बर परमेश्वर ला मोर सहायता करत हुए देखा और मैं शांत रहूँ, शैतान ला गुस्सा आए। यदि आप में शांति न है तो आप कर दुश्मन के ऊपर सामर्थ्य नहीं है। कोनो शांति नहीं बराबर कोनो शक्ति नहीं। एक से कोई फर्क नहीं पड़ते आप कतेक सम्मेलन में जावत हो शैतान ऊपर अपन अधिकार के बारे में जाने बर। यदि आप नहीं जानते हो शांति के जूता कैसे पहरे जाए और पहनना एक ठन काम है जिला आप जबरदस्ती करते हो, इंतजार नहीं कर सकते हो कि शांति आप ऊपर आए। आप ला हर दिन सुबह उठ के कहल हो आज मैं शांत बने रहूं और मैं चाहूँ कि मोर हालात बने रहे। फिर परमेश्वर यदि ऐसे नहीं होए तब भी मैं अपन दिमाग ला समय ले पहले ही सेट करता हूँ कि मैं शांत बने रहूँ। काबर कि अब मैं अपन जीवन का आनंद नहीं ले सकती यदि मैं शांत ना रह सकूँ। यदि ट्रैफिक में हो तो परेशान हो जाता हो, एक से बाहर नहीं निकल सकते फिर। तो शैतान आपके दिल ला काबर बर्बाद करी। 1 यूहन्ना 14:27 हमन ले एक ठन जिम्मेदारी देथे। यीशु हा कहे है मैं अपन शांति तोला दे जाता हूँ। तो सब वचन का मोर में शांति है। आप ये चीज में न देख के कह सकते हो काश ही मोर करा होतीस। सच में ही आप करा है। यदि आप नवा जन्मा मसीही हो, मसीह आप में रही थे, यदि पवित्र आत्मा में रही थे और यदि पवित्र आत्मा आप में है तो पवित्र आत्मा के फल घलोक है। हो सकते है छोट छोट बीज हो जो कि कमजोर हो, आपके प्राण द्वारा दबा देगे हो, जो कि पूरा डहार ले कष्ट ले भरे है। फिर पवित्र आत्मा आप बर पक्का काम कर ही आपके जीवन में फल ला बढ़ाए में मदद कर ही बड़ हो सकते और आपके जीवन पूरा तरीका ले अलग हो सकते। इस सीखे के द्वारा कि हालात में प्रतिक्रिया बिल्कुल अलग ढंग से करो। जैसे मैं आज सुबह बताए रहे हूँ, यदि आप दुखी रह चाहते हो तो आप ला खाली स्वार्थी रह के जरूरत है। फिर यदि आप खुश रह चाहते हो तो जानबूझ के शांति ला धारण करो। थोड़किन समय बिताओ कि कोनो इंसान बर आशीष बने बर आप आज का कर सकते हो। अचानक ले आप में आनंद प्रवाहित होए लगी तब आनंदित रहे बर आप ला चाहे की जरूरत नहीं करेल पड़े कि आपके सबो परिस्थिति आपके इच्छा अनुसार होए। आप आनंदित रहो। प्रभु के आनंद आपके भीतर है। जब हमन ओकर ऊपर ध्यान देल शुरू करबे, जब परमेश्वर चाहते तो ओकर आनंद हमर में प्रवाहित होए लगी। और एक ठन बात जो परमेश्वर चाहते कि हमन उ बात मन ऊपर ध्यान देव जो ओकर बर जरूरी है और ओकर बर यही अहम है। आप में से कतेक लोग मन है आज के बाद समझ गिस। ऐसे झन सोचो कि हमन आजकल मसीही लोग मन में एला ज्यादा देख पावो। मतलबी मसीही जतका बुरा कुछ नो है। मैं शांति तोला देवत अपन शांति अब मैं तोला एला विरासत में देवत जैसे संसार देवत है। मैं तोला नहीं देवत तोर मन ना घबराए और ना डर रहा है। अब यीशु कहते कि मैं अपन शांति तोला देवत हूँ। अब यहाँ आपकी जिम्मेदारी है और विचलित झन होए देवा और खुदला भयभीत और अभित्रस्त और बुजदिल और अशांत झन होए देवो जॉयस। अब आप मोला एम झन कहो कि जॉयस में एमे कुछ नहीं कर सकथो भाई। एकर पहली कि मैं समझो कि का हुआ थे, मैं परेशान हो जावत हूँ, पूरा हरकत करता हूँ, फिर मोला आत्मग्लानी होते काश मैं ऐसे ना करता हूँ, फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। हमारे जीवन में कुछ भी हमेशा बर नहीं बदले जब तक हम ऐसे कहल बंद नहीं कर दें कि कुछ नहीं कर सकता। काबर की परमेश्वर हमन ला कुछ करे बर तब तक नहीं कही थे जब तक हमन ला योग्य नहीं बनाते। यदि हमन माया में चले के योग्य नहीं हवन तो परमेश्वर हमन ला नहीं कही कि माया में चलो। माया में चले के योग्य नहीं हवन तो हमन ला नहीं कही कि शांति में चलो। एक से पहली कि हमन जीत पाएन हमन ला एक कहल शुरू करेल पढ़े कि परमेश्वर हमन ला जे भी करे बर कहे ओकर मदद के द्वारा मैं एला कर पाहूँ। मैं मसीह के द्वारा सब कुछ कर सकता हूँ जे मोला बल देथे। अब एकर संग संग कोनो भी परिस्थिति में मोला शांत बने रहल देथे। आमीन। मैं परेशान रहे और मोर में शांति रहे पर घलोक देवला अपन जीवन के आनंद ले देख थक गे रहे हूँ, जबकि मैं हर समय कष्ट में रहत रहे हूँ। मैं महीना तक कोनो समस्या के बारे में चिंता करत रहे, फिर ओला एकर बारे में कोनो चिंता नहीं होत रहीस। ओहला अपन एक महीना के आनंद लीस और फिर मैं
पूरा महीना दुखी और अंत में मैं तय कर रही हूँ, सब वचन कहो, मैं हाँ तय कर रही हूँ, अंत में मैं हाँ तय कर रही हूँ कि मैं पवित्र आत्मा संग काम करूँ और सीखूँ कि शांति माँ कैसे चले जाए। और ये आखिरी चीज रही जे मैं हाँ करें, और मैं हाँ प्रार्थना करके बाइबल में शांति के बारे में अध्ययन करे शुरू करें। और ओकर बाद में परमेश्वर ले कहे लगे हूँ कि ओ मोला दिखाए और मोला सिखाए कि शैतान हाँ मोर शांति कैसे छीनीस। कबो कबो आप ला अपन जीत वापस करेल पड़थे, आप ला यहाँ पर वापस जाके देखना है आपके परेशानी की जड़ का है। तिकर स्थिति जैसे कि यदि मैं रोज सुबह अपन शांति हरा देते रहूँ तो एकर का कारण है। हो सकते सबो रात समय नहीं बिताए हो, अपन आप ला सुबह बर तैयार करे मैं तिकर स्थिति ला सुधारना है। फिर मोला ये देखल पड़े कि असली समस्या का है, और आप एकर बर घर के दूसरा सबो लोग मन ला दोषी नहीं ठहरा सकते। यदि तेहा ऐसे नहीं करे हो तो मैं परेशान नहीं होते हैं, यदि ते ऐसे नहीं करे नहीं, यदि तेहा ज़्यादा मदद करे होते तो परेशान नहीं होते। मोला पता है भाई आप में से कोनो ऐसे नहीं करते। फिर मैं आप ला अपन कहानी बतावत हूँ। यदि मोला बने लगत रहीस तो मैं निराश परेशान, आप बता सकते हो कि आप कब परेशान होए बर जावत हो। यदि आपका परखे के क्षमता है, आप एला महसूस कर सकते हो। यहाँ नीचू ले शुरू होते और शायद यहाँ ले शुरू होते, आप महसूस कर सकते हो। और कुंजी है एकर पहली कि ये आपके मुंह तक आए। आमीन। डेव में बड़कन बात है, फिर उनमें से कुछ मोला चिड़चिड़ा बना देते। और डेवला एक बात है कि बने लगते उ मोला विस्तार ले हमेशा सही करे, ऐसे जेकर से सच में कोनो ला फर्क नहीं पड़ते, फिर उ एला सही करेल जरूर समझते। जैसे मैं हाँ फ्रूट ऑफ द स्पिरिट एल्बम जेला मैं कतेक बरस पहली करे हूँ, मैं कह मैं एला 10 बरस पहली पूरा कर डरे, वहाँ कहीस नहीं 12 बरस। मैं कहूँ हमार सब ले छोट लेकर 15 बरस के, वो कहीस नहीं 20 बरस के। तो जैसे कबो कबो मैं एक ठन बात बता के कोशिश करत रहे हूँ, कतेक घम मोला बारीकी ले सही करत रहीस। और अंत में एक चीज मोला पसंद हो, जब मैं कहती हूँ तो मोला बने नहीं लेते कोनो मोला टोके। भाई मैं चाहत हूँ कि सब ओछन मोला सुने और सहमत होए, जे कि मोर एक ठन कमजोरी है भाई, बहुत बड़ कमजोरी। आमीन। मैं जानता आप में से कोनो भी ऐसे न है। एक बात मोला भड़काते बड़ घाव में जानत रहूं कि ई सही नो है, और एकर बात ऐसे होते उस सच में सही होते, और तब मोला अपन गुस्सा पियल पड़ते और वापस जाके कहल पड़ते मोला माफ कर दो। फिर आज कुछ थोड़किन बात है। फिर यहाँ मीटिंग में आए बार जब मैं होटल से निकले रहे हूँ, जी हाँ वहाँ मोला विस्तार में सही करीस और मैं बड़ गुस्सा हो गया हूँ। फिर अब मैं महसूस कर सकता हूँ, मैं महसूस कर सकता हूँ। और यहाँ ले आवत है तब मैं खुद ले बात करता हूँ। 45 बरस में घलो कहा मन बदलबो नहीं। परेशान रहो या खुश रहो, ओ में बड़ अकन बहुत बढ़िया गुण है भाई, और ओ मोर मदद करे के हमेशा कोशिश करते। सच में ऐसे करे के कोशिश करते, पर मैं नहीं चाहता तो कोई मदद करे। फिर वो आप में से कतेक जन समझ गए हैं, ठीक है। मैं ओकर संग इसने 1000 चीज करत हूँ, यहाँ ऊपर आके प्रचार कर सकते और यही संदेश के प्रचार कर सकत रही। फिर मैं आपला उदाहरण देके कोशिश करत हूँ। यदि आप लोग मन से संबंध बनाहूँ तो ऐसे हरकत करी जो आपला चिड़चिड़ा बना देते, और में से बड़ लोग मन के जैसे आप नहीं बदल हूँ। आप ला बने नहीं लगा थे हमें ना। आप में से कुछ लोग मतलब तूफान के बीच में शांत बने रहना सीखेल पढ़ी। मैं जानता हूँ आप ला इस समय कैसे लगा थे। आप में से कुछ लोग मन के देह ऐसने कही थे कि यदि आप ला लगते जे चीज अपन जीवन में डाला तो वही आप ऊपर डाले जाले, तो आप बर एक ठन और चीज पता लगी। हो सकते परमेश्वर एला बदल दे। मैं ऐसे नहीं कहता परिस्थिति सही है, हो सकते परमेश्वर एला बदल सकत है। फिर वो ऐसने जन करे तब भी खुश रहे बर आपके जे साधन चाहिए वो आप करा हवाए।
यदि वो ऐसने ना करे तब भी आप करा उ साधन है जे आप ला खुश रख सकते। ये एक ठन खेल के जैसे है, एक ठन बेकार खेल जे शैतान हमारे संग खेले की कोशिश करते। मैं आपसे कहता हूँ हर दिन, हर एक दिन, पूरा दिन वो मेहनत करते कि आपकी शांति ला कैसे चुराए जाए। जे पल आप अपन शांति खो दे हूँ, भावना में बह जा हूँ, गलत निर्णय ले हूँ और फिर ऐसे बात करे लगू जो हमन ला नहीं कहल चाहे, और फिर हालात बुरा से और बदतर। कोनो भी चीज ले बढ़ के हमन ला शांति में बने रहना जरूरी है। का आप जानल चाहत परमेश्वर आपसे का चाहत है? शांति में बने रहो। कुलिसा 3:15 कहते परमेश्वर के शांति तोर में राज्य करे। हर एक सवाल जे उठे ओकर बारे में अंतिम निर्णय लेत होए। का आप जानल चाहत हो कि परमेश्वर की इच्छा का है? यदि आप जे करल चाहत हो शांतिपूर्ण है तब परमेश्वर की इच्छा नो है। तो 1 पत्रस 3:10-11 वो बुराई संग छोड़े और एकर से अलग रहे यदि हमन अपन जीवन के आनंद उठाल चाहत हो। तो वो बात के बारे में कहे थे जे हमन ला करेल चाहे वो बुराई संग छोड़े और एकर से अलग रहे और भलाई करे, वो मेल मिलाप खोजे, शांति खोजे और यही यत्न में लगे रहे, वो एला खोजे या पाए के कोशिश करे और ऐसे अपेक्षा झन करे कि ई पके हुए फल के जैसे पेड़ ले नीचू गिरही। शांति खोजो और शांति के बिना जिए से इनकार करो। शांति खोजो, शांति के बिना जिए से इनकार करो। अब ये तीन ठन क्षेत्र मन के बारे में बतावत है जिहाँ हमन ला शांति पाना जरूरी है। खाली परमेश्वर संग नहीं, फिर अपन संग। अब हालेलुया। आयत 11 1 पत्रस 3:10-11 वो बुराई संग छोड़े और एकर से अलग रहो। और यदि हमन अपन जीवन के आनंद चाहत हन, वो बात के बारे में कहते जे हमन ला करेल चाही, वो बुराई संग छोड़े और एकर से अलग रहे और भलाई करे और वो मेल मिलाप खोजो, शांति खोजो और यही यत्न में लगे रहो। वो ओला खोजो या पाए के कोशिश करो और ऐसे अपेक्षा झन करो कि ई पके हुए फल के जैसे पेड़ ले नीचे गिर जाही। भाई आप शांति खोजो, शांति के बिना जिए से इनकार करो। अब देखो ये 3 ठन क्षेत्र के बारे में बात करते जी हाँ हमन ला शांति पाना जरूरी है। खाली परमेश्वर संग नहीं, फिर अपन संग भाई मन और अपन आप के संघ लोग। फिर एक पाछू जाओ और एला पाए के कोशिश करो। अब मैं आश्वासन ला देता हूँ, आज यहाँ पर कतेक लोग मने शांति की इच्छा करते, शांति पर प्रार्थना करे, शांति पाल चाहते, पर अभी तक वो नहीं करे कोनो भी चीज जो बदल सकते। ओकर बर ऐसे जीवन बितावत हो ताकि आप शांति पा सको। आप अपन हालात मन ला या शैतान ला और समाज ला हमेशा जिम्मेदार एला ओला जिम्मेदार ठहरा सकते हो। फिर शैतान एती ओती बने रहते, वो कहीं नहीं जाते। लोग मन हमेशा एती ओती बने रही, ओकर संग हमेशा कुछ ऐसे चीज रही जे हमन ला बने नहीं लगी। हमेशा ऐसे परिस्थिति रही जे मैं आप रहल नहीं चाहत हूँ। मैं कतेक बरस बिताए हूँ, मोर आनंद ला मोर परिस्थिति के नियंत्रण में देत हो। फिर अब मैं ऐसे होए नहीं दे हूँ। चलो भाई का कोनो मोर संग है। आज के मुख्य संदेश है कि हमन ला शांति में जियल चाहिए और हमन ला परमेश्वर संग, अपन आप संग और अपन भाई मन संग शांति में
बने रहल चाहे। परमेश्वर संग शांति बनाए रखे के तरीका है कि जब वो हमन ला कुछ बात समझाए, हमारे जीवन में बदलना जरूरी है तो हमन ओकर संग सहमत होना है और वो बदलाव ला लाए बर मदद पाए में ओकर ऊपर भरोसा रखना है। हमन अपन आप में शांति बनाए रखना जरूरी है। ये जानत हो कि हमन मसीह में के हवन, ये जानत हो हमर से माया करते, भले हमन सिद्ध नहीं हवन तब भी हमन अपन रद्दा ऊपर हवन वो बने बात ला प्रकट करे बर। यकीनन आप में शांति आ जाए तो आप बर दूसर संग शांति बनाए रखना ज़्यादा आसान हो जाए। कृपया अपन संबंध ला जांचो परमेश्वर संग, खुद संग और दूसर संग, और शांति पाए बर आप जे कुछ कर सकते हो उस सब करो, सुरता रखो और दूसर संग और शांति पाए बर। शांति बड़ जरूरी है। शांति पवित्र आत्मा के फल है। आप शायद कभू नहीं जान पाहु कि आप जॉयस मायर मिनिस्ट्री बर कतेक महत्वपूर्ण हवा। हमन आपके कदर करथन और अपन मितान और साथीदार मन के शुक्रगुजार हवन, जिकर वजह से सारा दुनिया में सेवा करना मुमकिन होइस। हमन मिल के भूखा मन ला खवाथन, गरीब मन ला कपड़ा और देश ला सुख समाचार पहुंचाथन। कृपया हमार मन से संपर्क करो या आज ही jmmindia.org में आवो और हमार साथीदार बन के जैसे हमन सारा दुनिया में मसीह के प्रचार करत हन, आप मन भी ये सेवा कार्य करो।